अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला पानीपत के बाबरपुर में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र कुंडू द्वारा आयोजित युवा आक्रोश रैली में केंद्र और हरियाणा सरकार पर जमकर बरसे। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां देने और 9,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात लिखी थी, लेकिन नौकरियां तो नहीं मिली, बल्कि जीएसटी और नोटबंदी के कारण जो लोग नौकरियां कर भी रहे थे उन्हें भी काम धंधे बंद करने पड़े और बेरोजगारी और बढ़ गई। सुरजेवाला ने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो पानीपत के लिए विशेष पैकेज देंगे और रिफाइनरी में 20% नौकरियां स्थायी युवाओं को दिलवाई जाएंगी। पानीपत वो इलाका है, ग्रामीण हो या अपना शहर हो, जो उद्योग की नगरी, परंतु पानीपत की उद्योग की नगरी आज पिछड़ गई। उसके कई कारण, निर्यात जो है उसके ऊपर पानीपत का शहर आधारित है। हम दरी बनाए या कपड़ा, बेडशीट बनाए या कर्टन, धागा बनाए या उससे बनाने वाली कोई और चीज, वो सारी की सारी देश और विदेश में उसका निर्यात होता है। फैक्ट्रियां छोटी हैं, कोई फैक्ट्री बड़ी भी है बीच बीच में, पर 90% फैक्ट्रियां छोटी हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे, बुले शाह जी बैठे हैं, भाई जितेंद्र कुंडू जी यहाँ हैं, भाई सज्जन छोकर जी यहाँ, पानीपत के लिए स्पेशल इंसेंटिव पैकेज हर फैक्ट्री को, छोटी को सब्सिडी देने का हरियाणा की सरकार लेकर आएगी। छोटे जो प्लांट हैं, बुले शाह जी यहाँ बैठे, आप बताएंगे कि छोटे प्लांटों के लिए एक इस प्रकार का 1, 2, 3, 4, 5 जितने पोल्यूशन यूनिट लगाने पड़ेंगे ताकि उनका चलान भी ना हो और उनका जो गंदा पानी निकलेगा वो साफ होकर और बगैर किसी प्रदूषण के उसको फिर आगे फेंका जाए। हम इस बात को सुनिश्चित करने वाले हैं। यहां से जो फैक्ट्री भी निर्यात करना चाहेगी, अकेला आदमी बड़ी फैक्ट्री वाला निर्यात कर सकता है, छोटी फैक्ट्री वाला मद्रास जाकर भी अपनी चीज नहीं बेच सकता। उनकी मार्केटिंग के लिए हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर भी एक कॉमन मार्केटिंग सेंटर का गठन हरियाणा की कांग्रेस की अगली सरकार करेगी, हमारा निर्णय। पानीपत की रिफाइनरी के अंदर देहात के आदमियों का या शहर के आदमियों का हिस्सा नहीं। मैं मानता हूं ये भारत सरकार का प्लांट है, पर मैं आपको एक बात कह के जाता हूं, जिस दिन राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे उनसे हम आदेश करवाएंगे 10% लगाओ, 15 लगाओ, 20% लगाओ, पानीपत जिले के आदमी को इस रिफाइनरी में रोजगार देना पड़ेगा। हरियाणा सरकार के 4 साल पूरे होने पर भी रणदीप सुरजेवाला ने टिप्पणी की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं। आज जितेंद्र कुंडू जी जो युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय और प्रांतीय साथियों ने एक युवा आक्रोश सम्मेलन का आयोजन पानीपत देहात में किया। आज हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में मोदी साहब और खट्टर की सरकारों ने युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया है। युवाओं के अरमानों से मोदी और खट्टर सरकारों ने विश्वासघात किया है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर सत्ता में आए मोदी जी ने 4 लाख रोजगार भी प्रतिवर्ष हरियाणा को नहीं, हिंदुस्तान को नहीं दिए। और खट्टर सरकार का आलम तो ये है कि 4 साल के बाद आरटीआई के जवाब में आया है कि वो मात्र 10,000 नौकरियां दे पाए। ऐसे में हरियाणा का नौजवान निजी और सरकारी क्षेत्र में अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान और रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। युवा को खट्टर सरकार अपराध की ओर धकेल रही है। आज गुंडागर्दी का आलम है पूरे प्रदेश में, बेरोजगार से नौजवान हाहाकार कर रहा है और पहली बार हरियाणा में ड्रग्स का यानी नशों का प्रवेश हुआ। इसके लिए सीधे सीधे खट्टर साहब जिम्मेवार हैं। और एक और सिर्फ बात कहूँगा, हरियाणा में जिस प्रकार से एसएस बोर्ड में नौकरियां बेची गई, सजा देने की बजाय एसएस बोर्ड के चेयरमैन को एक्सटेंशन मुख्यमंत्री जी ने दी। 19 पेपर लीक हुए, क्लर्क चपरासी से लेकर
एग्रीकल्चर और एक्साइज इंस्पेक्टर से लेकर जज तक का पेपर लीक हो गया। खट्टर सरकार अब पेपर लीक सरकार बन गई है और इसीलिए खट्टर सरकार को उखाड़ फेंकने का एक नया आह्वान आज हमने पानीपत की ऐतिहासिक धरती से किया है। हमारा एजेंडा पानीपत को लेकर बिल्कुल साफ है। पानीपत करनाल की विकासशील वो भूमि है जो आधे हरियाणा को रोजगार मुहैया करवा सकती है। पानीपत ही अगला गुड़गांवा है, करनाल ही अगला गुड़गांवा है। जिस प्रकार से फरीदाबाद का, गुड़गांवा का एक औद्योगिक नगरी, एक आईटी सेक्टर के तौर पर विकास हुआ, पानीपत के अंदर वो हुनर है, वो धागे की बात हो, कपड़े की बात हो, शूटिंग्स की बात हो, वो चाहे पर्दों की बात हो, चाहे वो उस अन्य प्रकार का कपड़ा और दरी की बात हो, यहाँ से हज़ारों करोड़ का निर्यात होता है। हम पानीपत के विकास के लिए एक मुकम्मल पैकेज बनाएंगे। पानीपत की इंडस्ट्री को स्पेशल सब्सिडी देंगे। पानीपत के डाइंग यूनिट्स हैं, कलरिंग यूनिट्स हैं, जहाँ पोल्यूशन का इशू है, ताकि हमारा प्रदूषण ना हो, उनके लिए एक विशेष पैकेज देंगे। 4 साल हरियाणा बेहाल, ऐसा किया खट्टर सरकार ने हाल। 4 साल में जो गुणगान कर रहे हैं वो अपने भ्रष्टाचार का, अपनी नाकामियों का, अपने नाकारापन का और एक निकट्टू सरकार जो हरियाणा को गलती से, दुर्भाग्य से मिल गई, उसका कर रहे हैं। 2019 आने दीजिए, खट्टर सरकार को झोले समेत ये हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता चलता कर देगी। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र कुंडू ने बाबरपुर में युवा आक्रोश रैली कर ग्रामीण हलके में अपनी मजबूत दावेदारी ठोक दी है। रणदीप सुरजेवाला ने भी कुंडू को बाबरपुर में सफल रैली करने पर शाबाशी दी। जितेंद्र कुंडू ने अपने संबोधन में सुरजेवाला को भावी मुख्यमंत्री बताकर रणदीप के सामने मांग रखी कि सरकार आने पर रिफाइनरी में युवाओं को नौकरी मिले। कुंडू ने कहा कि 4 साल में भाजपा सरकार डाहर में शुगर मिल शिफ्ट नहीं करवा पाई और न ही बेरोजगारी खत्म कर पाई। बीजेपी सरकार को, जैसा कि आप सबको पता है, 4 साल हरियाणा में और 4.5 साल केंद्र में होने को आए हैं। आप सब युवा साथी मेरे यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं। आप सबने देखा कि इन्होंने युवा साथियों के लिए क्या किया। युवा साथियों से इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी आप सबको हर साल दी जाएगी, लेकिन धरातल पर आज आप सबके सामने है कि इतनी नौकरियां हमें नहीं दी गई जितनी नौकरियां युवाओं से छीनी गई हैं। चाहे वो जीएसटी के द्वारा छीनी गई हो, चाहे वो सरकार की नीतियों के द्वारा युवाओं को हटाकर छीनी गई हो। साथियों, आप सबको पता है, जब हरियाणा की बात होती है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी राहुल गांधी जी के साथ बिल्कुल उनके कान में, उनके आगे अपने हरियाणा की बात रखते हैं। ये वो युवा साथी है जो हमेशा कोई भी कांग्रेस की बात होती है, छोटी से लेके बड़ी, वो देश के सामने लाता है। रणदीप जी वो युवा साथी हैं जिन्होंने राफेल घोटाले में राहुल गांधी जी के साथ मिलकर उसको उजागर किया। रणदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर आसपास के क्षेत्र के युवा आए हैं। हमारे यहाँ पर रिफाइनरी है और मेरे ख्याल से 800 से लेकर 900 छोटी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी सरकारी पॉलिटेक्निकल या इस तरह की जिसमें शिक्षा दी जाती हो, जिसमें बच्चों को ये कोर्स कराए जाते हो, वो नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसी यूनिवर्सिटी मिल जाए या हमारा रिफाइनरी में इस क्षेत्र के बच्चों का एक 30% या 40% आरक्षण हो जाए तो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी ये जीडी रोड की बेल्ट है भाई साहब, कैथल, पानीपत, करनाल, जींद और जो सारा क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है कि कब आप मुख्यमंत्री बने और कब इन युवाओं की और इन साथियों की जो कि नौकरियों की प्यास है, जो इतने साल से ये चीजों से वंचित रह चुके हैं, वो इनकी पूरी हो। हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, किसान बैठे हैं। 3 साल हो गए, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने पत्थर तो रख दिया डाहर में, लेकिन शुगर मिल की शिफ्टिंग नहीं हुई है। इसके कारण हमारे किसान इतने तंग रहते हैं जिसका शायद ही कोई सोच पाता हो। तो भाई साहब, ये भी हमारा निवेदन है कि इसको आप बड़े स्तर पर बात को उठाएं, क्योंकि हमारे यहाँ गन्ना बोने वाले किसान बहुत ज्यादा है।
रैली को यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और प्रवक्ता संजय छोकर के अलावा कई नेताओं ने भी संबोधित किया। इससे पहले जीटी रोड स्काईलार्क के सामने कांग्रेसी नेता बुल्ले शाह के समर्थकों ने रणदीप का जोरदार स्वागत किया और सैकड़ों मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ रणदीप को रैली स्थल तक ले जाया गया। इस मौके पर कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।